महात्मा बुद्ध के जीवन में एक घटना आती है कि एक बार जब वो रोज अपना संदेश देते थे, शिष्य आकर बैठते थे। तो एक दिन वो आए और उन्होंने अपने हाथ में एक रुमाल पकड़ा हुआ था, एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा, और आए, बैठ गए। तो गुरु के सामने शिष्य जितने भी बैठे होते थे तो वो ये कोशिश करते थे कि उनके मौन से और उनके आभा मंडल का भी लाभ हमें मिले। तो इसलिए जितने भी लोग बैठे होते थे बहुत अधिक मौन में होते थे, शांत होकर बैठना, और उनके भीतर चलते हुए उस शांति और प्रेम करुणा की रश्मियों से स्वयं को जोड़ते थे, ये महसूस करते हुए कि हम उस युग में है जब हमारे सद्गुरु हमारे सम्मुख हैं, हमारे बुद्ध हमारे सम्मुख हैं, और उनके अंदर बहता हुआ जो अध्यात्म है, उनके अंदर बहता हुआ जो अमृत है, वह जब अपनी रश्मियों के साथ में बाहर प्रकट होता है तो उसका प्रभाव हमें भी मिल रहा है। इसलिए देखने में आता था कि 10-10 हजार लोग बैठे हुए हैं और वहां सुई के गिरने की भी आवाज आ जाए, इतना मौन। लोगों को बैठना आना चाहिए कि गुरु की शरण में बैठे तो कितने शांत हो जाए, कितने मौन हो जाए, क्योंकि मौन में ही आपकी आत्मा जो है वो गहराई में जाती है। मौन की अपनी एक ध्वनि है जो आपकी जिंदगी को धन्य करती है। मौन जितना आपके जीवन में घट जाए। तो बुद्ध आए और वो आकर शांति से बैठे, और जैसे बैठे तो अब सबको लग रहा था कि अब कुछ कहेंगे। तो उन्होंने वो रुमाल जो हाथ में ले रखा था, उस रुमाल को पकड़ा और उसमें गांठ लगाई, कसा उसको, फिर गांठ लगाई, फिर लगाई, 5-7 गांठें लगाते ही चले गए, और फिर उसको खींचे। तो सभी देखने लगे कि थोड़े से बेचैन हो रहे हैं। तो एक शिष्य ने खड़े होकर पूछा कि प्रभु कुछ हम करें? उन्होंने कहा मैं ये खोलना चाहता हूं। खींचने लगे। तो एक ने हंस करके कहा महाराज ऐसे खींचने से तो ये और गांठें मजबूत हो जाएंगी। तो बुद्ध ने सबकी तरफ देखा, देखने के बाद कहा अब इस रुमाल को तुम देख रहे हो, इस कपड़े को, ये पहले भी ऐसा ही रहा है और अब भी ऐसा ही है, इसमें क्या अंतर तुम लोगों को महसूस हुआ? तो सबने कहा कि महाराज जैसा ये पहले था है तो अभी वैसा ही, लेकिन अगर बारीकी से देखें तो अंतर तो आ गया। लेकिन फिर भी कहें तो रुमाल ही है, नाम भी वही है, आकार प्रकार भी वही है, लेकिन गांठें आ गई। अच्छा अब ये भी बताओ कि ये खुलेगा कैसे? मैं खींच रहा हूं, खींचने से खुल जाएगा या नहीं? तो सबने कहा खींचने से तो और ये गांठें मजबूत हो जाएंगी। फिर उन्होंने कहा अच्छा खोलने का तरीका बताओ। इन्होंने कहा कि एक शिष्य ने खड़े होकर कहा कि पहले ये देखा जाए, गांठ पर गांठ लगी हुई और सबको जोड़ दिया गया, एक दूसरे के साथ ऐसे बांध दिया गया, तो पहले इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ से गांठ लगी है, कैसे लगी, और जैसे लगी है वैसे इसको खोलना पड़ेगा। मतलब पहले कारण ढूंढना पड़ेगा, उलझे कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि चलो खोल के देखो। अब गांठें इतनी मजबूत लगी हुई थी तो जो जल्दबाजी करे तो वो और ज्यादा उलझ जाए। इन्होंने पूछा कि कोई आसान तरीका बताओ।
एक शिष्य खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर कहा, महाराज एक तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उतावलापन नहीं चाहिए, प्यार से देखकर धीरे 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 ढीला करना चाहिए। एक गांठ ढीली होगी, उसे खोलेंगे, फिर दूसरी की तरफ जाएंगे, और जहां आखिरी वाली गांठ लगी, शुरुआत वहां से करनी चाहिए और फिर पहले वाले पर जाना चाहिए। बुद्ध ने कहा तो फिर आज का उपदेश इतना ही। अब वो सब बोले कि हमको तो समझ में नहीं आया। बुद्ध ने कहा कि लोग मेरे पास आकर ये कहते हैं हम बहुत गुस्से में रहते हैं, तो आप हमारा गुस्सा दूर कर दो। कुछ कहते हैं हम बहुत चिंता करते रहते हैं, हमारी चिंता दूर हो जाए। कुछ लोग आकर ये कहते हैं हमको बहुत दुखी रहने की आदत पड़ गई, तो आप हमारा दुख दूर कर दो। लेकिन कोई ये नहीं तैयार है कि ये दुख आया कैसे, ये क्रोध तुम करते क्यों हो? कोई भी कारण ढूंढने को तैयार नहीं है। किसी का भी अगर अहंकार है तो अहंकार का कारण क्या? क्रोध तुम्हें आता रहता तो कारण क्या है? मूल तक तो तुम नहीं जाते हो। ये गांठें तुम्हारी जिंदगी में, तुम परेशान हो तो परेशान हुए क्यों? बार बार अगर बीमार पड़ते हो तो बीमारी का कारण क्या है? मैंने ज्यादातर लोगों को देखा, वो आकर ये तो कहते हैं कि परिणाम मिल जाए, लेकिन मूल तक जाने को, कारण खोजने को तैयार नहीं है। और फिर जब कारण तक पहुंच जाएं, क्योंकि पहले तो गांठों को देखना है, कारण ढूंढो, उपाय ढूंढो, और फिर उनको उतावलेपन से नहीं खोलना, धीरज रखकर धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में पड़े हुए मुसीबतों की गांठें जो तुम्हारी जिंदगी में पड़ गई हैं, जिन उलझनों में उलझ गए, वो एक दिन में तो नहीं खुल जाएंगे, एक समय में तो, एक झटके में तो नहीं हो जाएंगे। धीरे धीरे उनको पहले समझो, फिर खोलना शुरू करो, और अपनी समस्याओं का समाधान करोगे। जब तक कांटा निकलेगा नहीं, तुम्हारा दर्द दूर होगा नहीं। तुम सोचते हो कि बस ऐसे चीजें ठीक हो जाएं, पहले कांटा तो निकालो, वो डंग तो बाहर निकालो जिसके कारण तुम्हें ये परेशानी है, वो कारण तो बाहर आना चाहिए ना। दूसरी बात उन्होंने कहा कि लोगों को जैसे रुमाल देखने में लग रहा है कि है तो वही का वही, वैसे ही कपड़ा है, लेकिन नाम भी वही है, पर गांठें हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, लेकिन जिसके भी अंदर गांठें लग गए, वो वैसे रूप में नहीं रह गए। गांठ में पड़ा हुआ आदमी परेशान रहेगा ही रहेगा हर समय। कारण ढूंढो, बीमार हो रहे तो क्यों, दुखी हो रहे तो क्यों, गुस्सा आता है बार बार तो क्यों आता है, तुम निराश हो जाते हो तो क्यों हो जाते हो, तुम्हारी जिंदगी में आलस्य है तो क्यों है। पहले कारण ढूंढिए, और कारण ढूंढने के बाद अगला काम तुमने क्या करना है, उस कारण के साथ साथ उसे निकालने के लिए धैर्य के साथ में अपना काम करते चले जाओ। जब आप अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, धीरज नहीं खोना चाहिए। The World Awakening Mission of Canada welcomes His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj and Dr. Rajka Didi Ji. Divine Talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj, 23rd and 24th August 2023, 6:30 to 8:30 p.m. 26th and 27th August, 5 to 8 p.m. Blissful Life Meditation by Dr. Rajka Didi. 25th and 26th August, 10:30 to 12 p.m. Location: Brampton Triveni Mandir. Contact details.